तो चलिए शुरू करते हैं पाठ संख्या 5 और पाठ का नाम है संज्ञा। सबसे पहले हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। बच्चों, इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। नाम से वस्तु, प्राणी या व्यक्ति की पहचान होती है। किसी भी चीज की पहचान उसके नाम से होती है, चाहे वो वस्तु हो, प्राणी हो या फिर क्या हो, कोई व्यक्ति हो। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं और इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जैसे चांद, पेड़, तोता व महात्मा गांधी, योगी आदित्यनाथ, पेड़, तोता, कार। ये सब क्या है? किसी वस्तु, प्राणी या पक्षी का नाम है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम अनेक प्रकार के होते हैं। नाम तो बहुत प्रकार के होते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। अब हम उन नामों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तियों के नाम के बारे में जानेंगे। नरेंद्र मोदी, सिपाही, खिलाड़ी, ये सब क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। वस्तुओं के नाम घड़ी, मेज, कार, ये तीनों क्या है? वस्तुएं हैं। स्थानों के नाम मतलब जगह के नाम, पार्क, विद्यालय, घर। फूलों के नाम गुड़हल, गेंदा, गुलाब, ये सब क्या है? फूलों के नाम है। सब्जियों के नाम, बहुत सारी सब्जियां आती हैं, उनके भी क्या होते हैं? अलग अलग नाम होते हैं। बैंगन, गाजर, गोभी। आप सबने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा। अब हम पक्षियों के नाम पढ़ेंगे। तोता, मोर, कौआ, ये सब क्या है? पक्षी हैं और इन सब के भिन्न भिन्न नाम होते हैं। क्या सभी पक्षियों के, फलों के, सब्जियों के, फूलों के एक ही नाम होते हैं? नहीं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जानवरों के नाम शेर, घोड़ा, कुत्ता। अब हम पढ़ेंगे इमारतों के नाम। इंडिया गेट, ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या है? इमारतें हैं। वस्तुओं के नाम कंप्यूटर, बस, मोबाइल, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। अब हम कुछ भावों के नाम पढ़ेंगे। मुस्कान, क्रोध और बचपन, ये सब क्या है? भावों के नाम हैं। जब आपको कोई चीज मिलती है आप बहुत खुश होते हैं। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो मम्मी को गुस्सा आता है। तो क्रोध, मुस्कान, खुशी, ये सब क्या है? भाव है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सब क्या है? दिनों के नाम। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या है? महीनों के नाम। देशों के नाम भारत, नेपाल, अमेरिका, चीन, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, रूस। अब हम पढ़ेंगे नदियों के नाम। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गोदावरी आदि। इसके बाद क्या है? ऋतुओं के नाम सर्दी, गर्मी, बसंत, वर्षा, ये सब क्या है? ऋतुएं हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कॉमन नाउन भी कहते हैं। ये संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? संपूर्ण जाति का। जैसे शेर, हाथी, लड़की, बंदर। आगे पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी, तो ये क्या है? ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। चार मीनार, हरिद्वार, टाइगर, ये क्या है? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम हैं। भाववाचक संज्ञा, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की
स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है, जैसे रोना, गाना, बचपन, जवानी। प्यारे बच्चों, चलिए अब पाठ के आधार पर हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 2 करेंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति का नाम है? कावेरी, विराट कोहली, जयपुर। इनमें से व्यक्ति का नाम कौन सा है? तो सही उत्तर है, सही विकल्प है विराट कोहली। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान का नाम है? मुनि, खरबूजा, विवाह मंडप। तो सही उत्तर है विवाह मंडप। बुढ़ापा एक डैश का नाम है। किसका नाम है? अवस्था, भाव या स्थान। बुढ़ापा एक अवस्था है। गुलाब एक डैश का नाम है। गुलाब किसका नाम है? फूल, मिठाई या फल का नाम। तो सही विकल्प है फूल का नाम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। नंबर क, नाम से किसी डैश अथवा डैश की पहचान होती है। नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की पहचान होती है। तोता एक डैश का नाम है। किसका नाम है तोता? एक पक्षी का नाम है। मोबाइल एक डैश का नाम है। मोबाइल किसका नाम है? एक वस्तु का नाम है। मिठाई एक डैश का नाम है। सरस्वती एक डैश का नाम है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों का उत्तर आप स्वयं देंगे। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। अब नीचे वाक्य है, उनमें से हमें संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। सबसे पहला है, मैंने चिड़ियाघर देखा। इसमें संज्ञा क्या है? चिड़ियाघर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चिड़ियाघर। आगे बढ़ते हैं, मेरी पुस्तक अच्छी है। इसमें संज्ञा है पुस्तक, क्योंकि वो एक वस्तु का नाम है। हम यहाँ लिखेंगे पुस्तक। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें संज्ञा शब्द दिल्ली है और भारत है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी दिल्ली और मैं यहाँ लिखूंगी भारत। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। इसमें संज्ञा शब्द बगीचा और फूल है। तो यहाँ मैं लिखूंगी बगीचे और यहाँ मैं लिखूंगी फूल। आगे बढ़ते हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। संज्ञा शब्द बच्चे और मैदान है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बच्चे और यहाँ मैंने लिखा मैदान। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ इस पाठ के माध्यम से मैंने आपको जो भी पढ़ाया, समझाया, आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।